ज्यादा अवस्था होने से घर भी नहीं छूटता है जी। बचपन में घर छूट जाएगा तो छूट जाएगा, है कि नहीं। अब बचपन में उतना माया मोह भी नहीं होता है, जो बच्चे का जो मन होता है ना उसमें ज्यादा उतना मोह नहीं होता है, मोह ममता छूट जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम बचपन से मतलब आए तो हमारा मोह ममता उतना रहा नहीं, घर परिवार में मेरा कोई मोह ममता नहीं है क्योंकि हमने बचपन से छोड़ दिया। जब कि चीता है, चीता हमने कई बार इस जंगल में देखा है जी। चीता है और लकड़बागा वगैरह, मतलब तमाम जैसे सुअर है जी। और भालू वगैरह भी हैं, तो ये सब दिखते हैं हमको। कई बार चीता तो मैं कई बार देखा हूँ, अनसुईया को उधर जंगल में कई बार रोड पर आते हुए दिखे हैं हमको। जी। दिन में राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के टाटी घाट स्थान पर आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को हम दर्शन कराएंगे। एक दामोदर दास महाराज जी हैं जो काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, बाल योगी संत हैं। और हमारे साथ एक भैया भी आज आए हुए हैं जो मैनपुरी के हैं और उनको भी दर्शन करना था। उन्होंने हमसे 2-3 बार बोला कि भैया हमें भी ले चलिए वहाँ महात्मा जी के पास दर्शन करने के लिए। तो हमने कहा ठीक है आइए चलते हैं, तो उनको भी साथ में ले लिए हैं। और ये काफ़ी घनघोर जंगल है, ये देखिए पूरा घना जंगल। हालांकि ये बाइक होती तो बाइक आ जाती है, वहाँ की कोई व्यवस्था नहीं होती। और यहाँ चित्रकूट एक ऐसा धाम है जहाँ बहुत ही सुख शांति मिलती है। कोई भी आप यहाँ धर्मशाला या होटल में रुकेंगे तो आप लोग को यहाँ पर सीताराम की गूंज सुनने को मिलेगी, जो फ्री में सेवा है ये चित्रकूट वासियों के लिए। तो आइए चलते हैं अब संत जी की कुटिया में और आप लोग को दर्शन कराता हूँ और वो भैया से भी मिलवाता हूँ। तो दोस्तों इधर देख रहे हैं कि भैया हैं हमारे साथ जो मैनपुर से। भैया थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है भैया। अच्छा, तो कैसा लगा आपको चित्रकूट आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत दिनों से मेरी इच्छा भी थी। और पूरे अपने भारत में सबसे जगह अगर कोई घूमने की जगह है तो सबसे अच्छी जगह चित्रकूट धाम है भैया। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, जी आइएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आप हमारे साथ आए, आपको कैसा लगा? सब बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा जी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं संत जी की कुटिया में दर्शन करने के लिए। तो यहीं पर ये था एक छोटा सा ब्लॉग करें तो ये महाराज जी की कुटिया है। इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा जो पूरी कांटे से ऊपर लगा करके रखे हैं, बंदर परेशान करते हैं यहाँ। तो चलिए चलते हैं महाराज जी की कुटिया के अंदर, महाराज जी का दर्शन कराते हैं। तो इधर आप लोग को देख रहे हैं कि इधर पूरा घना जंगल है, ये देखिए। इधर महाराज जी थोड़ा से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा सुंदर यहाँ का वातावरण है। ये बर्तन। जय श्री राम महाराज जी। अभी हम आधा घंटा। तो दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है। जी महाराज जी अंदर से, क्योंकि महाराज जी वर्जित है कि अंदर कोई भी नहीं जाएगा, बाहर से ही। अंदर नहीं जा सकते, अलाउ नहीं अंदर नहीं महाराज जाएंगे, बाहर से। इस तरीके से वीडियो ना बनाए कीजिए, मैं अच्छा नहीं मानता। तो सामान बिल्कुल ये देखिए सामान से अच्छी बात, पूरा प्रकाश भी नहीं महाराज जी कुटिया में। ये देखिए किस तरह से पूरी कुटिया है, अंधेरी गुफा। हम लोग कहा। और ये महाराज जी अंदर एक अभी गुफा बनी हुई है क्या? जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए भक्तों को। छोटा सा नाम राम मनोहर दास। अच्छा राम मनोहर अपना। महाराज जी हम कुटिया में आए तो आप शायद मंदाकिनी तट चले गए थे, इस कारण से दर्शन नहीं हुआ। हाँ पानी लेने गए थे, जल लेने। तो महाराज जी जल लेने वहीं जाना पड़ता है? हाँ वहीं एक साधन है और कोई साधन नहीं। तो महाराज जी मंदाकिनी तट तो यहाँ से दूर पड़ता है? नहीं 100 मीटर है, ज्यादा नहीं। अच्छा 100 मीटर के लगभग होगा जी, इससे ज्यादा नहीं। तो जब हम आए तो महाराज जी ताला लगा था तो? हाँ तो ताला लगा था क्योंकि यहाँ पर जंगली क्षेत्र है, कोल भील आदिवासी रहते हैं तो ताला तोड़ ले जाते हैं। 2 बार तो ताला तोड़ दिए मेरा। अच्छा 2 बार ताला टूट चुका आपका? साइकिल ले गए, काफी सामान ले गए, तो इसीलिए ताला लगा के जाना पड़ता है। महाराज जी संत महात्माओं के पास वैसे भी क्या होता है, अपना थोड़ा बहुत जो हुआ। अब देखिए चोर ये नहीं सोचता है कि संत महात्मा, ठीक है वो मानता है कि महात्मा है, लेकिन उसे तो चोरी करना है, उसे तो वस्तु की आवश्यकता है।
जब वो चोरी करने जाएगा तो ये सोचेगा कि साधु संत हैं, चोरी नहीं करना चाहिए, तो वो चोरी कैसे कर पाएगा। उसका मेन लक्ष्य रहता है कि हमको वस्तु लेना है, चाहे साधु संत हो या गृहस्थ, उसका मेन लक्ष्य है वस्तु को मतलब लेना। जी महाराज जी, छोटी सी सेवा है आपकी कुटिया का। ये महाराज जी आटा है। चलो राम। इसमें महाराज जी रानी जी की कृपा है। इसमें महाराज जी चना है भुंजा वाला। भुजा वाला। हाँ चलो। जैसे संत महात्मा अपना कभी भी, हाँ वो कभी भी जैसे इमरजेंसी में। जी ये महाराज जी नमक है और ये महाराज जी दूध पाउडर है चाय वाय बनाने के लिए आपको। और ये महाराज जी माचिस, चाय पत्ती और ये साबुन। तो महाराज जी यहाँ कैसे भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाती है? और जैसे कोई आ जाता है, कोई भागा तो दे जाता है, जैसे आ गए तो दे गए, तो इसी तरीके से काम चलता रहता है राम जी की इच्छा से। महाराज जी काफी घनघोर जंगल के अंदर है कुटिया, एकांत में बनी हुई है। हाँ अब जंगल में, अब भजन तो जंगल में ही होता है, क्योंकि शहर सिटी में तो आप जानते हैं कि जैसे 6 बजे 7 बजे तो प्रकृति अपना मतलब उत्पात चालू कर देती है। कोई आ जाएगा, कोई मिलने आ गया, कोई कुछ कह रहा है, कहीं से फोन आ रहा है, तो इस तरीके से होते रहता है। जंगल में क्या है नहीं, अच्छा यहाँ पर ये सिस्टम है, टावर भी नहीं आता है मोबाइल में, अगर फोन भी करेंगे तो टावर भी काम नहीं करेगा। अच्छा, तो यहाँ प्रकृति मतलब साथ नहीं देती, मतलब मोबाइल के टावर काम नहीं करेगा। आप बढ़िया भजन कीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नदी स्नान कीजिए सुबह में 4 साढ़े 3 बजे 4 बजे करीब में। अच्छा महाराज जी, संत महात्मा ज्यादातर सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्नान ध्यान और ये सब। हाँ ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म देखिए 8 पहर मतलब 8 पहर के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा पहर है जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 बजे तक मतलब एक पहर होता है, 3 से 6 बजे तक। 12 से 3 भूत बेला है, यानी प्रेत का बेला होता है। 12 से 3। 12 से 3। अच्छा। और 3 से 6 ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उस 3 से 6 बजे के अंतर्गत आप स्नान करके नियम भजन साधना कुछ भी कर सकते हैं। मतलब यह भजन का समय है, इसे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसमें किया हुआ कोई भी कर्म सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस समय में कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, मतलब सात्विक कर्म करना चाहिए, जैसे भजन पूजन है, स्तोत्र इत्यादि वगैरह। तो इस तरीके से कर्म 3 से 6 बजे के बीच। हाँ जी। तो महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ? मेरे को यहाँ 10 वर्ष हो चुका है, अभी 11वां चालू, 25 आएगा तो 11 हो जाएगा। मतलब लगभग इस समय क्या अवस्था हो गया? मेरा अवस्था तो देख ही रहे हैं, बहुत कम है। मैं बहुत थोड़ा से करीबन 14 वर्ष में मैं आया था यहाँ। 14 वर्ष में? हाँ 14 वर्ष में आया, तो उसे जोड़ लीजिए तो। महाराज जी ये एक बहुत बड़ी बात है, 14 वर्ष में आप आकर के यहाँ भजन साधना। सब परमात्मा का इच्छा है, पूर्व सब निश्चित रहता है। जितने इस चराचर में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, सबका पूर्व निश्चित है जी। कि इनको ये कर्म करना है, इनको वो कर्म करना है कि नहीं। तो ये सब पूर्व निश्चित रहता है जी, पहले से विधान बना है। महाराज जी अब तप भूमि तो आपके यहाँ, हमारे शरीर कहाँ का है आपका? मेरा शरीर मिथिला की है। मिथिला? हाँ मिथिला सीतामढ़ी का मैं हूँ, वहीं जन्म स्थान है मेरा। अच्छा, सीतामढ़ी बिहार? हाँ उधर ही पड़ता है, बॉर्डर वगैरह नेपाल वगैरह। जी। जनकपुर क्षेत्र। तो 14 वर्ष की आयु से आ गए तब से महाराज जी? हाँ तब से मैं कहीं गया नहीं ना, मैं कहीं जाता हूँ। तो महाराज जी उस समय का वो बताइए महाराज जी, जब 14 वर्ष में आप घर से निकल करके आप यहाँ आए, तो घर भी था, फिर भी आप उन्हें छोड़ करके आए, तो कैसा उस समय का क्या वो था? देखिए बचपन में अब ज्यादा अवस्था होने से घर भी नहीं छूटता है। जी। बचपन में घर छूट जाएगा तो छूट जाएगा, है कि नहीं। अब बचपन में उतना माया मोह भी नहीं होता है, जो बच्चे का जो मन होता है ना, उसमें ज्यादा उतना मोह नहीं होता है, मोह ममता छूट जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम बचपन से मतलब आए, तो हमारा मोह ममता उतना रहा नहीं। घर परिवार में मेरा कोई मोह ममता नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से छोड़ दिया। जब अवस्था जैसे युवा अवस्था होता है, ज्यादा अवस्था होने के कारण फिर
बीवी बच्चे हो जाते हैं, जिससे नहीं संसारिक व्यक्ति का, तो उसमें क्या है, उसमें लगाव हो जाता है। कोई अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता है, कोई अपने पुत्र को कैसे छोड़ सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, फिर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। यदि अगर छोड़ भी दिया ना, तो भी उसको मोह ममता इतना रहेगा, फोन पर बात करेगा, वो घर जाएगा ही जाएगा, यह निश्चित है। तो इसलिए बचपन से हम छोड़ दिए, और सब भगवान की कृपा है। अपने क्या कर सकते हैं। आप 14 वर्ष की अवस्था में आप यहाँ आए, तुम्हारा जी भोजन प्रसाद हाथ से अपने से बनाना होता था? हाँ, हाथ से ही बनाते हैं। अभी एक महात्मा जी, बूढ़े महात्मा जी थे, अभी थोड़ा बाहर गए, नहीं तो उनके साथ में रहता था। अच्छा। मैं अकेले नहीं रहता था, हमेशा उनके साथ में ही रहा, महाराज जी के साथ में। अच्छा। अभी महाराज जी थोड़ा किसी कारणवश बाहर गए हैं, दर्शन करने वृंदावन में हैं अभी इस समय में जी। तो बस आने ही वाले हैं। अच्छा, उन्हीं के संज्ञान में थे? हाँ, तो उन्हीं के उन्होंने साथ सब सिखाया फिर? नहीं, खर सीखे तो ठीक है, वो उनके सानिध्य में है तो सिखाते तो थे ही। जी। तो महाराज जी जंगली जानवरों का भी आवागमन रहता है? जंगली जानवर अभी इस समय में जैसे हिरण है और सांबर वगैरह, जैसे शेर तो अभी नहीं है, लेकिन चीता है। चीता हमने कई बार इस जंगल में देखा है। जी। चीता है और लकड़बाघा वगैरह, मतलब तमाम, जैसे सुअर है जी। और भालू वगैरह भी है। तो ये सब दिखते हैं हमको। कई बार चीता तो मैं कई बार देखा हूँ। जी। अनसुईया को उधर जंगल में कई बार रोड पर आते हुए दिखे हैं हमको। जी, दिन में महाराज जी? हाँ, दिन में ही। अच्छा महाराज जी। लेकिन वो नुकसान नहीं करते, जैसे रोड पार कर जाएंगे इस तरीके से दिखाई देंगे, ये नहीं कि हमला करेंगे। व्यक्ति भाई देकर भी तो दूर रहता है कि नहीं, तो उसके पास जाने की कोई कोशिश करेगा नहीं, इसलिए वो भी हमला नहीं करते। आप सीधे जाएंगे उसको पकड़ेंगे तो भाई वो तो हमला करेगा ही, वो तो जानवर है, उसको तो उतना ज्ञान है नहीं। बिल्कुल सही महाराज जी। जैसे ग्रस्त के लोग हैं महाराज जी, क्या करें कि उनका भी कल्याण हो, उनके हित के विषय में कुछ महाराज जी थोड़ा सा? देखिए, कल्याण का एक मार्ग है। मार्ग तो वैसे सहस्त्र हैं, हजारों हैं, लाखों, लेकिन सबसे उत्तम मार्ग राम नाम है। जी। क्योंकि गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज रामायण में राम नाम की महिमा सबसे ज्यादा बताए हैं। जी। सबसे पहले नाम की महिमा गाए हैं, मतलब नाम का महिमा सबसे पहले लिखे हैं, राम नाम की महिमा। आप रामायण उठाकर देख लीजिए। तो इसलिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, और अपनी कल्याण ही नहीं, जो नाम लेता है भगवान का वह दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। उसका खुद का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन दूसरे का भी कल्याण वो कर सकता है। जी। तो इसीलिए भगवान का नाम ले, और भी कोई साधन नहीं है। साधन तो वैसे है, लेकिन सबसे फुल पावर साधन केवल राम नाम है। राम नाम। तो महाराज जी बताते हैं कि भगवान राम जब यहाँ तप करके इसी मार्ग से जाते हुए पहुंचे थे? हाँ, भगवान रहे हैं जी। चित्रकूट में काफी समय तक, 12 साल तक, इस कामतानाथ पर। जी। और कामतानाथ जी मुखारबिंद, विंध्याचल का मुखारबिंद माना जाता है कामतानाथ जी। जी। तो इसी कामतानाथ जी पर भगवान रहते थे, और फिर उसके बाद यही जंगल से फिर उधर गए दंडक वन, उधर फिर दक्षिण भारत गए भगवान। फिर लीला है उनकी। तो उन्हीं की महाराज जी तप भूमि में? हाँ, उन्हीं की तपस्या, मतलब तपोभूमि। पहले भी ऋषि मुनि बहुत रहे हैं, सर्वभंग ऋषि, सुतीक्षण जी, और काफी रहे हुए हैं ऋषि मुनि। पहले भी तपस्या करते थे, अत्रि मुनि, अत्रि अनसुईया। तो इस तरीके से ऋषि मुनि है, ये तो अनादि है। चित्रकूट पहले से ही तपलोक है। जब राम जी कामतानाथ जी पर नहीं रहते थे जी। यहाँ पर, उससे पहले, त्रेता से पहले, मतलब पहले से ही यहाँ पर ऋषि मुनि रहते थे, भजन तपस्या करते थे। तो महाराज जी और यहाँ पर किसी चीजों की आपको दिक्कत परेशानी? नहीं, ऐसे तो किसी चीज की दिक्कत नहीं है। आटा दाल तो कोई ना कोई दे ही जाता है, बाकी कोई चीज की दिक्कत नहीं जी। और चाहिए क्या, बस पाने के लिए, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए, वो तो किसी तरीके से आ जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जी। और महाराज जी ठंड में जैसे वस्त्र हैं या जूते, कुछ ऐसा आपको? नहीं, वस्त्र वगैरह तो है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है अभी। जी। तो दोस्तों अभी आप लोग को कुटिया भी दिखवाने की कोशिश करते हैं महाराज जी के जरिए ही ऊपर से कि कैसी बनी हुई है। तो महाराज जी ये कुटिया है आपकी, जो पूरी महाराज जी हम देख पा रहे हैं
कि इसमें ये चादर टीन तो लगा हुआ है लेकिन पूरे कांटा लगे हुए हैं ऊपर से। ये कांटा मैं इसलिए रखा हूँ, जी ये क्या है, जमीन से मुश्किल से मतलब कितना होगा, ये 2 फीट 3 फीट हाँ, होगा, 3 फीट के लगभग होगा। जी अब इस पर क्या है, बंदर कूदेगा। जी। और दिन भर बंदर कूदता था पहले। अच्छा। फिर मैं कांटा जब से मैं रखा हूँ, फिर बंदर कूदना बंद कर दिया। अच्छा नहीं, महाराज धबड़ धबड़ करता रहता है मतलब। जी। अब यहाँ इतने बंदर है जंगल में, क्या बताएं। अच्छा महाराज जी। तो इसलिए तो मैंने कांटा रख दिया। और कांटा रखने से ये आराम है कि बंदर कूदता नहीं है। अच्छा, बंदर कूदते हैं। हाँ, बंदर कूदते हैं फिर इसके ऊपर में। जी। तो महाराज जी यहाँ से कुछ मुझे छोटा सा वो दिख रहा है, ये महाराज जी किस लिए है ये खिड़की है। अच्छा, खिड़की। हाँ, खिड़की है। जैसे अंदर में जैसे प्रसाद वगैरह बनाएंगे ना, तो धुआं जाने के लिए ये खिड़की है। अच्छा महाराज जी। और चूहे, हाँ, जंगल में चूहे बहुत हैं। चूहे और चूहे एक भी घुस गए ना तो कपड़ा वगैरह काट डालेंगे, जैसे आटा का थैली काट देंगे, तो इस तरीके से, इसलिए मैंने इसको पतली जाली से बंद किया है। तो महाराज जी ये कुटिया अपने हाथों से आपने सीधी? अरे नहीं, मैं कहाँ बना पाऊंगा, वो तो कोल आदिवासी ने बनाया है। अच्छा। हमको बनाने ही नहीं आएगा, कैसे क्या बनाना है मेरे को क्या पता है। वो तो बहुत पहले ही बनी थी जी। तो ये जाली फिर आपने लगा दिया, कांटे लगा? हाँ, ये जाली लगा दिया और कांटा ऊपर से रख दिया तो थोड़ा आराम रहता है। महाराज जी काफी घनघोर जंगल है लगा हुआ। हाँ, यहाँ बहुत जंगल बहुत घनघोर है जी। और काफी आप देख ही रहे हैं। अब ये देखिए, कुटिया के बगल से ये जंगल लगा हुआ है। जी महाराज जी, वही चीज है कि बिल्कुल जमीन से सटा है। देखिए कुटिया है और कुटिया में ये पूरा इस तरह से। महाराज जी जैसे सर्प बिच्छू तो ये लगातार चलते ही रहते होंगे? हाँ, बिच्छू सांप वगैरह तो हमेशा आता रहता है जी, राम जी की इच्छा से। तो महाराज जी आपको कुटिया में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो जरूर अवगत कराएं। और ठीक है, बोलेंगे। अभी तो थोड़ा क्या है, गेट तोड़ दिया तो मैं सोच रहा था गेट बन जाए। अच्छा महाराज जी, थोड़ा से गेट के दर्शन करवाएं, कहाँ से कैसे टूटा है? हाँ, आपको हम आइए बताते हैं। तो देखिए अभी महाराज जी का ये जानकारी लेने की थोड़ा कोशिश गेट करते बन जाए हैं। तो अच्छा है, बड़ी मुश्किल से गेट बंद करते हैं। अच्छा, तो महाराज जी चोर लोग तोड़ दिए हैं? अरे चोर इतना आता है ना, क्या बताओ। अरे महाराज जी, संत महात्माओं को ही ऐसे होता। तो देखिए ये महाराज जी का गेट है जो इसे ताला लगाते हैं। देखिए किस तरह से करना पड़ता है। ये लकड़ी है जो लकड़ी लगा देते हैं और पूरा गेट किस तरह से, पूरा ये गेट का ये इसमें कुंडी उंडी कुछ नहीं है, लकड़ी से काम चलाते हैं। महाराज जी मतलब कुंडी तोड़ दिए हैं? कुंडी तोड़ दिए। तो आप लोग को ये देखने में पूरी तरह से आ रहा होगा कि ये जो कुंडी यहाँ पर थी तो ये कुंडी तोड़ दिए हैं। तो महाराज जी अब ये लकड़ी लगा करके किसी तरह से अपना बंद रखते हैं और ये ऐसे फंसा देते हैं। क्या करें, क्योंकि संत महात्माओं के पास कुछ ऐसा होता नहीं ना, कुछ कमाने का उनका जरिया, वो तो सिर्फ राम नाम में अपना मस्त रहते हैं। फिर भी इतनी स्थितियां गंभीर। तो महाराज जी ये है कि गेट इसमें कुंडी लग जाए या तो दूसरा कोई गेट मिल जाए जिससे ठीक हो जाएगा? हाँ, कोई ऐसी गेट हो, मतलब हो जाए तो ठीक हो जाएगा जी, थोड़ा मजबूती आ जाएगी। ये क्या है, जाली का है ना, थोड़ा जी हाँ, ये जाली है तो वैसे भी किसी दिन इसको तोड़ देंगे। हाँ, जाली वहीं भय रहता है ना, जाली का है तो कोई भी हथियार से बहुत जल्दी टूट जाएगा ना, ये भय रहता है। तो महाराज जी और बर्तन वर्तन है आपके पास? हाँ, बर्तन तो है, बर्तन तो पर्याप्त है। जी महाराज, बस थोड़ा गेट का दिक्कत है, थोड़ा गेट अच्छा हो जाए जी, तो बस राम जी की इच्छा से सब जी महाराज जी, ठाकुर जी की कृपा होगी तो जरूर ये आपका काम हो जाएगा। ठीक महाराज जी, गेट का ही दिक्कत है। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया। काला हो गया। अरे जंगल में आग लग जाता है ना तो लकड़ी जल जाती है, वही ले आते हैं, हम लोग उठा कर ले आते हैं। वैसे लकड़ी हम लोग काटते नहीं है। हम नहीं काटते नहीं,